विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। स्वाध्याय के सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा हम लोगों ने निश्चय किया हुआ है कि प्रत्येक सप्ताह में शुक्रवार और शनिवार को हम लोग स्वामी राम के प्रति समर्पित करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, और उसमें हमने एक निश्चित भी यह भी किया हुआ है कि उनका जो साहित्य है उस साहित्य में से एक पुस्तक और उस पुस्तक में से एक जो चैप्टर है, जो उनका प्रवचन है, उस प्रवचन के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। पीछे हमने दो स्वामी जी के जो व्याख्यान थे उनके ऊपर चर्चा की है। अब आज जो जिस व्याख्यान पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है जिसको आप ये कह सकते हैं कि अध्यात्म, और जिसको आप सिद्धियां बोलते हैं। ये जो हम लोगों को बीच में जिस समय आप आध्यात्मिक श्रेष्ठता की ओर बढ़ रहे होते हैं, आध्यात्मिक साधना जब करते हैं, तो अलग अलग स्तर पर जाकर आप में जो कुछ इस प्रकार की शक्तियां आती हैं जिनको हम अलौकिक मानकर चलते हैं। उन अलौकिक शब्द जो शक्तियां हैं उनमें और जो आध्यात्मिकता है, इन दोनों के अंदर क्या कोई रिलेशनशिप है, क्या कोई संबंध है, और यदि वो संबंध है तो किस प्रकार का है। और जो लोग अध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, ऐसे लोगों को या ऐसे जो साधक हैं उनको इन अलौकिक शक्तियों का जो डील है उसके साथ किस प्रकार से करना चाहिए, उस सारी जो व्याख्या है, खास करके जहाँ पर स्वामी जी ने ये लेक्चर दिया है ना, या वो वहाँ इस चीज की बहुत उस समय ये चीज बहुत प्रधान तौर पर थी। आप ऐसा मत समझिए कि इस प्रकार के जो सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर हम भारत वाले ही जानना चाहते हैं कि मरने के बाद में क्या होता है, क्या आप अपने जो मृतात्माएं हैं उनके साथ में आप संबंध रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं। जिस समय कोई भी आत्मा यहाँ से जाती है तो वो उसकी जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार की होती है, वो एकदम जन्म ले लेती है, नहीं लेती है, ये सब जो एक क्यूरियोसिटी है, ये जो एक जिज्ञासा है, ये जिज्ञासा वहां पर भी जो स्वामी जी को जो सुनने वाले लोग थे उनमें भी थी। और बहुत बड़ा एक कल्ट है क्रिश्चियनिटी के अंदर, आपने देखा होगा। यद्यपि वो जो रीइंकार्नेशन है अर्थात पुनर्जन्म का जो सिद्धांत है वो हमारी तरह अर्थात हिंदू धर्म की तरह, सनातन धर्म की तरह स्वीकार नहीं करते, लेकिन तब भी वहां पर इस बात को स्वीकार किया जाता है कि आप यदि चाहें तो उन मृतात्माओं के साथ में आप अपना संबंध बना सकते हैं, आप उनके साथ बातचीत कर सकते हैं, आप उनको बुला सकते हैं। इस तरह की जो धारणा है वो क्रिश्चियनिटी में भी, मतलब जो दूसरे जो विचारधाराएं हैं, ऐसा नहीं है कि आप आदिवासियों में ही उसको पाते हैं या आप ऐसे लोगों में पाते हैं जिनको हम बोलते हैं कि जी ये तो पिछड़ा पिछड़ा वर्ग है। ऐसी बात नहीं है। जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो भी इस प्रकार की जो मानसिक शक्तियां हैं उनके ऊपर विश्वास करते हैं। तो किसी ने स्वामी जी से इसी प्रकार का एक प्रश्न पूछा है, और ये जो लेक्चर है उनका 1902 का है, 15 दिसंबर 92 में जो हेरेमेटिक ब्रदरहुड हॉल सैन फ्रांसिस्को में उन्होंने ये लेक्चर दिया है।
और ये हमारे यहाँ जिस समय आप योग की साधना करते हैं, योग में, तो योग में इस प्रकार की बातें जो हैं उनको स्वीकार किया जाता है। लेकिन स्वीकार करने के साथ में भी स्वामी जी ने यहाँ पर ये चीज बताई है, बताने का प्रयास किया है अपने इस प्रवचन में, कि जिसको हम धार्मिक पवित्रता बोलते हैं, ये जो चीज है ये किस प्रकार से घटित होती है, इसकी प्रक्रिया क्या है, और जिसको आप आध्यात्मिक पवित्रता बोलते हैं। जैसे हम लोगों ने इस बात को माना कि अंतःकरण जब आपका शुद्ध हो जाता है, जब आपके मन में एक सात्विक प्रवृत्ति आती है, तो जब सात्विक प्रवृत्ति आती है तो अगली आपकी जो जंप होती है वो क्या होती है, तो कहते हैं अगली आपकी छलांग होती है जब आप त्रिगुणातीत हो जाते हैं, तीनों गुणों से आप पार चले जाते हैं। और जब तीन गुणों से आप पार होते हैं तो अब आपके जीवन में क्या घटना होती है, क्या घटित होता है, तो कहते तब वो घटित होता है कि आप जो सुख का जो मूल स्रोत है, अभी तक हम सुख के जिस स्रोत के साथ में जुड़े हुए हैं वो कैसा है, तो कहते हैं वो तो अपने आप में नश्वर है, समाप्त होने वाला है, परिवर्तनशील है। इसलिए क्या होता है कि उसके साथ में जुड़कर हमको जिस सुख की अनुभूति होती है वो सुख आने और जाने वाला होता है। वो जो सुख है वो आने और जाने वाला है। लेकिन जब आप त्रिगुणातीत होते हैं, अर्थात इन तीनों गुणों से जब आप पार होते हैं, आपका अंतःकरण जब शुद्ध हो जाता है, तब क्या होता है, कहते हैं वो जो मूल स्रोत है जिसको आप आनंद बोलते हैं, उस आनंद के साथ में आपका जुड़ाव होता है। अब देखिए बड़ा स्पष्ट है, अध्यात्म जो है, अध्यात्म का संबंध किसका, किसके साथ में है, अर्थात आध्यात्मिक उन्नति का अर्थ क्या है, आध्यात्मिक विकास का अर्थ क्या है, आपके जीवन में अध्यात्म उतर आए है ये, या जिसको स्वामी राम प्रैक्टिकल वेदांत बोलते हैं, वो जो वेदांत है, वेद का जो अंतिम भाग है जिसको आप ज्ञान बोलते हैं, वो ज्ञान आपके जीवन में उतर आए तो उसका प्रतिफल क्या है, तो कहते हैं उसका प्रतिफल है आनंद, उसका प्रतिफल है ऐसा सुख जो सुख कभी भी समाप्त होने वाला ना। अध्यात्म जो है, अध्यात्म का संबंध किसके साथ में है, तो कहते हैं अध्यात्म का संबंध है आनंद के साथ, और एक दूसरा रास्ता है। ये जो रास्ते जिसकी चर्चा जो है वो प्रश्न के रूप में यहाँ पर की गई है कि आप ऐसा करें, आप ऐसा करें तो आप इस प्रकार से हो जाएंगे, है ना। तो कहते हैं ये सब चीज क्या है, कहते हैं ये तो आप ऐसा समझिए कि जब आप प्रोग्रेस शुरू करते हैं, आपका ग्राफ जब आध्यात्मिक रूप से बढ़ना शुरू होता है, तो क्या होता है, कहते हैं आपका अंतःकरण शुद्ध होना स्वाभाविक स्वाभाविक है, अंतःकरण शुद्ध होना शुरू होता है। और जब अंतःकरण शुद्ध होना शुरू होता है तो जो प्रकृति के नियम हैं, प्रकृति के जो नियम हैं, वो वहां पर कुछ और तरह से प्रारंभ हो जाते हैं। और जब और तरह से प्रारंभ होते हैं, अर्थात उन नियमों की, जैसे मैंने आपसे श्रीमद् भगवत गीता का जब हम स्वाध्याय कर रहे थे तो आपको बताया था कि हमारे में कब तक है? ये गुरुत्वाकर्षण जो है इसका नियम कब तक रहता है, एक लिमिट तक रहता है। पृथ्वी से जो एक खास ऊंचाई है, उस खास ऊंचाई तक ही गुरुत्वाकर्षण का नियम काम करता है। लेकिन जैसे ही आप उस ऊंचाई को पार कर जाते हैं तो वहां गुरुत्वाकर्षण का नियम काम नहीं करता है। वहां पर जब किसी भी चीज को आप फेंकते हैं तो वो जमीन पर नहीं गिरती है, बल्कि वो क्या करती है, वहीं पर परिक्रमा, अर्थात वहीं पर उस आकाश मंडल में ही घूमना शुरू करती है। कहते हैं इसी प्रकार से जब आप ऊपर की तरफ उठते हैं, आध्यात्मिक स्तर पर जब आप ऊपर उठते हैं, जैसे जैसे आपका अंतःकरण शुद्ध होता जाता है, जैसे जैसे आपका जो पर्दा है वो झीना अर्थात बारीक होता जाता है, वैसे वैसे क्या होता है, वो जो प्रकाश की किरण जो है वो उस पर्दे को पार करके और स्पष्ट रूप से दिखाई देना शुरू।
ये बात हम लोगों को बड़ा स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिए, साधक में और उस दूसरे व्यक्ति में क्या अंतर है। इसीलिए बार बार हमारे यहाँ जिस समय आप योग की साधना करते हैं तो वहां ये कहा जाता है कि इन सिद्धियों को आप क्या समझे। कहते हैं ये सिद्धियां वास्तव में सिद्धियां नहीं, ये जो सिद्धियां हैं यह वास्तव में सिद्धियां नहीं है। ये सिद्धियां क्या है, तो कहते हैं ये रोग है। योग की दृष्टि से इस प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त करने वाला जो व्यक्ति है वो योगी नहीं होता, बल्कि वो रोगी होता है। किस प्रकार का रोगी होता है, तो कहते हैं मानसिक और आध्यात्मिक रूप से रोगी होता है। वो जो आपको एक बड़ी विशेष सी चीज दिखाई देती है, वो उसकी एक वो आपको प्रकाश की एक झलक है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि जुगनू में भी एक चमक होती है ना, जुगनू में भी एक चमक होती है। जो बच्चे हैं उनको आप देखेंगे, उनको बड़ा आश्चर्य होता है कि ये कैसे चमक रहा है। यहाँ जिस समय आप देहरादून की साइड में जाते हैं तो वहाँ एक एक तो ये जुगनू होता है छोटा सा, एक और वहां पर कीड़ा होता है, लंबा सा कीड़ा होता है। और जुगनू में जो उसके पंख हैं, जिस समय पंख चलते हैं तो टिमटिमाता है जुगनू। लेकिन वो जिसकी मैं आपके सामने बात कर रहा हूं, वो जो कीट है, उस कीट के पिछली तरफ पूंछ के पास में ऐसे लगता है जैसे किसी ने मरकरी लगा दी। उसका जो कलर है वो हल्का सा ग्रीनिश, हल्का सा ग्रीन होता है इसका, और वो झपकता भी नहीं। हमें ध्यान है जब हमने सबसे पहले जुगनू देखे तो जुगनू ने हमको अपनी तरफ आकर्षित किया। हम उसके पीछे रात को, वैसे कोई कहे कि वहां चले जाओ तो नहीं जाते थे बचपन में, लेकिन उन जुगनियों के पीछे हम बड़ी दूर तक, अंधेरे में बड़ी दूर तक, जो बड़े बड़े बगीचे थे उनके हम अंदर तक चले जाते थे, ये देखने के लिए। सिर्फ एक क्यूरियोसिटी होती थी कि ये जो बल्ब है, यहाँ पर बल्ब कहाँ से जल रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ तो कोई वायर भी नहीं है, यहाँ कोई कनेक्शन भी नहीं है, यहाँ कोई स्विच भी नहीं। और फिर जिस समय हमने वो जो दूसरी चीज थी उसको देखा तो हमको आश्चर्य होता था कि कमाल है, जो हमने पीछे देखा था वो तो टिमटिमाता था, ये तो टिमटिमाता भी नहीं है। ये तो ऐसे लगता है जैसे किसी ने बड़ा मरकरी बल्ब जो है किसी चीज के साथ में जोड़कर रख दिया हो और वो एक ही जगह पर चमक रहा। ये क्या चीज है? स्वामी जी वहां पर कहते हैं ये जो आकर्षण है, ये जो प्रलोभन है, ये क्या चीज है? वो कहते हैं ये रोग है। ये आपको क्या करते हैं, ये बिल्कुल आपको रोक देते हैं। कहाँ रोक देते हैं? स्वामी जी का अपना जीवन इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। आपने जब स्वामी जी को पढ़ा होगा तो आपको ये भी पता होगा कि उनका सबसे पहला जो स्पिरिचुअल जो टीचर है वो कौन है, जिनके पास में जिनका संपर्क सबसे पहले स्वामी जी के साथ में हुआ। देखिए, स्वामी राम को जो मोटिवेशन मिला, जिसको हम बोल सकते हैं कि गोस्वामी तीर्थ राम से जो स्वामी राम तीर्थ की तरफ जो उनकी प्रवृत्ति हुई, उसके पीछे कौन सी चीज थी, कौन सी प्रेरणा थी? अपनी उनकी तैयारी थी, ये तो बात सही है। लेकिन आप जिस समय किसी भी काम को करते हैं तो कोई बड़ा व्यक्ति इस प्रकार का चाहिए जो एक स्टैंप लगा दे कि हाँ, जो तुमने निर्णय ले लिया है या जो तुम निर्णय लेने के लिए जा रहे हो ये ठीक है। एक स्टैंप चाहिए आप। वो जो स्टैंप थी वो किन लोगों ने दी? कहते हैं कि दो व्यक्ति उनकी प्रेरणा में रहे। कौन कौन? एक तो स्वामी विवेकानंद। जब स्वामी विवेकानंद आए लाहौर के अंदर सनातन धर्म जो सभा थी उसमें स्वामी जी के साथ में अर्थात गोस्वामी तीर्थराम के साथ उनका जब संपर्क हुआ तो उन्होंने उनकी भाषण को सुन के, उनका व्यवहार देखकर और उनके ज्ञान को देखकर उन्होंने कहा कि आप वेदांत का प्रचार करें। एक तो ये बात। दूसरी बात, जिस समय वो पुरी के शंकराचार्य जो उस समय थे माधव तीर्थ जी महाराज, उनके पास जब वो गए तो उन्होंने वहां पर क्या कहा? उन्होंने कहा कि आप जो है वो सन्यास ले सकते हैं।
आप अपने आप संन्यास ले सकते हैं। वो एक प्रक्रिया है, हो चुकी है वो आंतरिक प्रक्रिया, अर्थात अंदर जो एक सन्यासी के लिए जो एक तैयारी चाहिए थी, वो तैयारी हो चुकी है। अब आप अगर चाहें, आपका जब भी मन करे तो आप अपने जो गैरिक वस्त्र हैं उनको आप धारण कर सकते हैं। ये परमिशन, ये स्वीकृति उनको वहां से मिल गई। तो दो लोग हम लोग देखते हैं कि बड़े बिल्कुल स्पष्ट हैं, लेकिन एक तीसरा भी व्यक्ति है, उस तीसरे व्यक्ति का हमारी तरफ, हम उधर की तरफ ध्यान नहीं जाता। जो जिस समय गोस्वामी तीर्थराम अभी विद्यार्थी थे, शुरू शुरू में थे, तो जहां से उनकी वो प्रक्रिया प्रारंभ, वो इसके साथ में काफी जुड़ती हुई है, क्योंकि वहीं से पता चलता है कि स्वामी जी की इसके प्रति किस प्रकार की आस्था थी। आपने सुना होगा उनको, उनका सबसे पहले जो परिचय हुआ एक ऐसे व्यक्तित्व के साथ में जो जो बात कहता था वो पूरी होती थी। वो कौन थे? वो थे धन्ना, धन्ना भगत। धन्ना भगत, क्योंकि जो धन्ना भगत थे वो एक कुछ विशेष प्रकार की मानसिक शक्तियों के स्वामी थे, और इसीलिए उनको क्या कहा जाता था? उनको कहा जाता था रब जी। उनको जो है वो जो प्रचलित थे अपने आसपास में, वो क्या थे, किस नाम से प्रचलित थे? तो रब जी के नाम से प्रचलित। रब जी के नाम से प्रचलित होने का मतलब यह है कि जिस प्रकार वह जो रब है, वह जो ईश्वर है, वो जो भी कहता है, जो भी सोचता है, वो पूरा हो जाता है। वही शक्तियां एक तरह से इनमें हैं। इसलिए क्या है, कहते हैं ये भी जो सोचते ये हैं, भी जो सोचते हैं, हाँ, वो पूरा हो जाता है। तो रब जी के साथ में स्वामी जी का संपर्क स्वामी जी का संपर्क हुआ। अब लेकिन लेकिन आप जिस समय उनके पत्रों को पढ़ेंगे, स्वामी राम ने जो पत्र इनको लिखे हैं अपने गुरुदेव, पहले रब जी को अर्थात धन्ना जी को लिखे हैं, आप उसमें जो परिवर्तन देखेंगे वो परिवर्तन किस प्रकार का है। शुरू शुरू में तो उनको आकर्षण रहा, शुरू शुरू में तो उन्होंने उनकी आज्ञा के अनुसार पूर्ण रूप से समर्पित होकर जैसे एक शिष्य को करना चाहिए वैसा किया। लेकिन एक सीमा के बाद में उनके उनके गले वो चीज उतरी नहीं। क्यों नहीं उतरी? इसलिए नहीं उतरी कि उनको उससे संतुष्टि नहीं थी। वो चाहते थे कि नहीं, ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये तो मानसिक शक्तियां जब आप ऊपर की तरफ पढ़ते हैं, जैसे आता है अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, आप लोग हनुमान जी के बारे में पढ़ते हैं तो कहते हैं ये जो सिद्धियां हैं, अष्ट सिद्धि और नवनिधि, ये कब प्राप्त होती है? कहते हैं जैसे जैसे स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है, आध्यात्मिक रूप से जब व्यक्ति ऊपर बढ़ता है तो उसके भीतर इस प्रकार की चीज आती है। क्यों आती है? स्वामी जी ने एक एग्जाम्पल दिया है। कहते एक जो व्यक्ति था, एक जो फकीर था, वो इतना शुद्ध हो चुका था, इतना शुद्ध हो चुका था कि आदमी सोच भी नहीं सकता था कि कोई व्यक्ति पवित्रता की इस पराकाष्ठा पर पहुंच सकता है। तो सब लोगों ने, जो देवता थे, उन्होंने क्या सोचा? उनका कमाल की बात है, ये बड़ा विलक्षण है, अभी तक हमको इस तरह का व्यक्ति देखने में नहीं आया जो कभी भी किसी से याचना नहीं करता है, जो कभी किसी से याचना नहीं करता है। मनुष्य की बात तो आप छोड़ दीजिए, बल्कि वो देवताओं से भी याचना नहीं करता, उसको किसी से कुछ नहीं चाहिए। तो जो मांगने वाला नहीं होता, जो मांगता नहीं होता है, जो मांगता होता है उससे तो आप क्या करते हो? ये रोज रोज आके खड़ा हो जाता है, तो आप उससे बचने की कोशिश करते हैं। जो मांगता होता है उससे आप मांगने की बचने की कोशिश करते हो। वो आपके सामने भी खड़ा होगा और आपकी तरफ आ रहा होगा, तो आप सोचते लगता है आज कुछ और मांग लेकर ये आया है। लेकिन अगर कोई ना आपसे मांगे
कोई ना मांगे तो आपके मन में एक बड़ी बेचैनी सी होती है कि कमाल की बात है, सारे लोग मांगते हैं लेकिन ये हमसे नहीं मांगता। तो कहते हैं वो जो देवता थे वो उसके पास गए, उसके पास में कहते हैं कि हम तुमको कुछ देना चाहते हैं, हमसे कुछ मांगो। तो कहते हैं उसने ये कहा कि मैं आपसे क्या मांगू, मेरी मांग ही नहीं है कोई। मेरे हृदय में, मेरे मन में किसी भी प्रकार की कोई इच्छा नहीं, कोई वासना नहीं, कोई कामना नहीं है। मैं आपसे क्या मांगू, मैंने आपसे कुछ नहीं मांग सकता हूँ। लेकिन ऐसे लोगों के सामने बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। आपको ध्यान होगा महाभारत में क्या हुआ, जब कर्ण के पास में इंद्र गए, कर्ण के पास जब इंद्र गए, क्या बनाकर गए, ब्राह्मण का रूप बनाकर। उनको पता था कि सुबह सुबह जिस समय कर्ण स्नान करके और संध्या आदि करके आता है, तो जो भी उसके सामने सबसे पहले पड़ता है वो कुछ भी मांगे वो देता है उसको। तो इंद्र ने वहां पर ब्राह्मण का वेश बनाया और वहां पर जब खड़ा हो गया, उसने कहा मांगो विप्र, क्या मांगते हो। उसने कहा कुछ नहीं, मुझको क्या सच में आप वचन देते हो। तीन वचन भरवाए और उससे क्या मांग लिया, उससे कवच और कुंडल मांग, कवच और कुंडल मांग लिए। क्यों? क्योंकि उसके मन में भय था कि अगर जब तक इसके शरीर के ऊपर ये कवच और कुंडल रहेंगे, तब तक जो अर्जुन है वो जो है वो इससे जीत नहीं पाएगा। मांग लिया। अब जब मांग लिया तो वो क्या सोच रहा है, वो ये सोच रहा है कि इसने मुझको ब्राह्मण होने के कारण, क्योंकि मैं बड़ा सफल हो गया, मैं बड़ा सफल हो गया, मैंने इसको क्या किया, छल लिया है। लेकिन वो नहीं जानता कि जिसके सामने वो उसको छलने के लिए गया था, उसने कर्ण को नहीं छला है, बल्कि वो खुद चला गया। कहते क्यों? कहते हैं वो इसलिए चला गया है कि जब वहां से जब चलने लगा तो उसका रथ जो है वो आगे ही नहीं बढ़ता, आगे रथ बढ़ नहीं रहा था। उसने पूछा अपने सारथी से कि क्या बात है, ये रथ आगे क्यों नहीं बढ़ रहा। उसने कहा महाराज, बात यह है कि आपने इस तरह की चीज मांगी है, उसका भार इतना है कि उस भार के कारण ये जो रथ है ये टस से मस नहीं हो रहा, तो क्या करूं। उसने कहा आप वापस जाइए और कर्ण को कुछ देकर आइए। जब आप कर्ण को कुछ देकर आएंगे तभी ये रथ आपका आगे की तरफ बढ़ेगा। वो जो था इंद्र वापस गया, और जब इंद्र वापस गया तो उसने कहा, अपने असली रूप में गया, कि मैं देवराज इंद्र हूं, मैंने तुमसे अभी मांगा था, अब तुम मुझसे मांगो।